ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। टाइटल है जैसा दृष्टिकोण वैसा व्यवहार। आज बाबा हमें हमारे दृष्टिकोण और हमारे व्यवहार के बारे में समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा दृष्टिकोण दूसरों के व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। आज मनुष्य ने जितना दृष्टिकोण बिगाड़ लिया है उतना पहले कभी नहीं बिगाड़ा था। कई लोगों का दृष्टिकोण तो ऐसा हो गया है कि उन्हें संसार में कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं लगता, जबकि संसार में अच्छे लोगों की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं से धोखा मिला है, उनको बार बार अपमानित किया गया है। लोगों ने उनके भोलेपन, सरलता या ईमानदारी का दुरुपयोग किया है, फ़ायदा उठाया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि संसार में सभी लोग बहुत ही खराब हैं। हमारा ब्राह्मण परिवार तो बहुत ही श्रेष्ठ परिवार है। यह देवकुल की महान आत्माओं का परिवार है। यह भगवान का परिवार है। यह तो परिवार है, यह वो परिवार है जिसमें सभी ने पवित्रता अपना ली है। यह वो परिवार है जहाँ सभी भगवान के कार्यों में लग गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन करने का संकल्प कर लिया है और जो कर रहे हैं। तो हमारे इस परिवार जैसा परिवार तो और कोई हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं यह ठीक है कि सबके अपने अपने संस्कार हैं, विचार हैं, पुरुषार्थ है, भाग्य है और राजधानी भी स्थापित हो रही है। तो इसमें विविधता होगी। राजा रानी तो गिने चुने होंगे। तो बाबा कहते हैं राजा रानी तो गिने चुने होंगे, 108 रत्न बाकी साहूकार प्रजा होगी और कुछ लाख और से सभी साधारण प्रजा होगी। तो विविधता होना बिल्कुल निश्चित है, बड़ा स्वाभाविक है। सभी एक समान पुरुषार्थी हो भी नहीं सकते। तो हमें यह याद रखना है कि हम राज्य स्थापित कर रहे हैं, इसमें विविधता होना नेचुरल अर्थात स्वाभाविक है। दूसरी बात, हम सभी जो आत्माएं हैं जन्म जन्म के साथी हैं। यहाँ वही साथी बने हैं जो जन्म जन्म साथ रहे, अर्थात हमने जिनके साथ जन्म जन्म का कर्म का खाता बनाया है, अच्छा या फिर बुरा। तो अब वो सब खाते हमारे सामने आ रहे हैं। मान लो आपके आसपास 10 लोग हैं या 20 हैं या 50 हैं। किसी से प्रेम है, किसी से टकराव है, किसी से घृणा है, किसी के लिए बदले की भावना है। तो बाबा कहते क्योंकि यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। किसी ने आपको बहुत सताया हो, उसके लिए मन में बदले की भावना अग्नि की तरह धधकती रहती है। पता नहीं चलता कि क्यों उस व्यक्ति को देखते ही मन क्रोध से भर जाता है। तो बाबा कहते यह सब क्या है? यह सब पूर्व जन्मों का खेल है। इस समय जिनके पास श्रेष्ठ ज्ञान और योग का बल है, उन्हें अपनी भावनाओं को बिल्कुल निर्मल कर देना चाहिए। तो हमारे पास अभी क्या है? श्रेष्ठ ज्ञान है और योग का बल है। तो हमें उसके द्वारा अपनी भावनाओं को बिल्कुल निर्मल कर देना चाहिए। इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह विविधता तो है और रहेगी, लेकिन इस समय हमें इससे ऊपर उठकर साक्षी भाव, शुभ भाव और क्षमा भाव के द्वारा अपने चित्त को निर्मल और शांत कर देना है। अब हम किसी से बदला लेकर क्या करेंगे, है ना? तो अब हम कौन बनने वाले हैं, क्या हमारा लक्ष्य है। तो जब हम अपने लक्ष्य को, अपने सत्य स्वरूप को, अपनी सत्यता को सामने लाएंगे, तो फिर हमें स्वयं ही यह अनुभव होगा, यह हम स्वयं रियलाइज करेंगे कि हम किसी से बदला लेकर अब करेंगे भी क्या। तो बाबा कहते हमारी दुर्भावनाएं हमें ही कष्ट पहुंचाएंगी, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाएंगी और हम ईश्वरीय कार्य में भी सहभागी न बन के विघ्न पैदा करने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए सभी साक्षी भाव धारण करें और कर्मों का हिसाब किताब चुकत हो रहा है, यह भी याद रखना है। तो हमें बार बार स्वयं को याद दिलाना है कि अभी हमारा जो कर्मों का हिसाब किताब कई जन्मों का है वो अभी चुकत हो रहा है।
और बाबा ये सब हमसे सहज रीति चुकतू कर भी करवा रहे हैं। तो बाबा कहते आत्माएं हिसाब लेने, कर्ज लेने आई हैं, वह याद करें और सबके लिए एक सुंदर दृष्टि रख लिया करें। यह देवकुल की महान आत्माएं हैं, यह भगवान के बच्चे हैं। इन्होंने भी महान त्याग किया है, इन्होंने भी इस श्रेष्ठ पथ पर कदम रखा है। तो देखें, हम जब दूसरों को ज्ञान देते हैं तो कितनी भावनाएं होती हैं कि यह बाबा का बन जाए, यह भी इस मार्ग पर आ जाए। तो जो सतमार्ग पर आ गए हैं उनके लिए मन में घृणा या ईर्ष्या द्वेष समाप्त कर देना है, क्योंकि यहाँ सबका अपना अपना पाठ भी है और हम उनकी महानताओं को देखेंगे। महानताएं भी उनमें बहुत है, कम से कम पवित्र जीवन अपनाया है, किसी ने अपने जीवन को बाबा पर बलिहार किया है, उनका भगवान से मिलन हुआ है, वो भी पुण्य आत्माएं हैं। ऐसी दृष्टि यदि हम रखेंगे तो हमारा चित्त शांत रहेगा। सबसे बड़ा हमें फ़ायदा यह होगा कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो चित्त है वो शांत हो जाएगा और हमारी जो दृष्टि है वो भी पवित्र बन जाएगी। तो बाबा कहते इसलिए हमें सदा ही हर किसी के प्रति श्रेष्ठ दृष्टि रखनी है, श्रेष्ठ वृत्ति रखनी है। हमें यही सोचना है कि यह भी देवकुल की महान आत्माएं हैं, यह भी भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने भी महान त्याग किया है, इन्होंने भी इस श्रेष्ठ पद पर कदम रखा है। तो हम सारा दिन साक्षी भाव अपनाएंगे और सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए यह दृष्टि रखेंगे कि यह देवकुल की महान आत्माएं हैं, बाकी सभी के लिए यह भगवान के बच्चे हैं, यह भी श्रेष्ठ हैं। ये दृष्टिकोण हम रखेंगे और अभ्यास करते रहेंगे कि बाबा की रंग बिरंगी किरणों का फव्वारा निरंतर मेरे ऊपर बढ़ रहा है। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर हमको ये समझानी दी है कि हमें कैसा अपना दृष्टिकोण बनाना है और कैसा व्यवहार रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।